जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम रेकी हीलिंग के थर्ड डे में पहुंच चुके हैं। रेकी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने जीवन को तो ठीक करते ही हैं, इवन हम किसी और की रेकी हीलिंग भी करते हैं तो उसके जीवन में भी चमत्कारी लाभ होने शुरू हो जाते हैं। आप अगर नए नए रेकी सीख रहे हैं या रेकी के बारे में जान रहे हैं तो इस चैनल में मैं आपको खुल के रेकी के छोटे छोटे ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिससे कई बार हम क्लासेस में नहीं सीख पाते। रेकी हमारी लाइफ का वो मैजिक है जिससे सब कुछ ठीक किया जाता है। फाइनेंशियल कंडीशंस, हमारे और भी कोई अटके हुए काम, अगर किसी ने उधार लिया हो पैसा वापस ना दे रहा हो, अगर किसी को मतलब आपसे कोई प्रॉब्लम हो उसके दिमाग को कैसे ठीक किया जाए, ये सारी चीजें रेकी के माध्यम से हम धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम सीखेंगे कि रेकी से हम किसी अपने आप को तो हील करते ही हैं, लेकिन आज हम किसी और को अगर रेकी भेजनी हो या रेकी करनी हो तो कैसे करें। साथ ही हम अपना ऑरा क्लीन करना भी सीखेंगे। अब ऑरे के बारे में बात करूं, चलिए इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी जितने हीलर्स हैं इन छोटी छोटी बातों को जान के रेकी हीलिंग के साथ सबका जीवन सफल कर सके। तो चलिए सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि मेरे चैनल पर कितने रेकी हीलर मौजूद हैं। अगर आप भी रेकी हीलर हैं तो लिखिए यस, हम भी रेकी हीलर हैं, और मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो आप क्लासेस में सीख रहे हैं क्या आपने अपनी क्लास से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट सीखे या रेकी सीखते वक्त इन चीजों पे ध्यान दिया। तो चलिए इससे मैं आगे बढ़ती हूँ और हम जानते हैं कि रेकी हीलिंग हम दूसरों को कैसे भेजें और अपना ऑरा क्लीन कैसे करें। तो चलिए ध्यान से बातों को समझिए, अगर कुछ नोट करने वाला भी हो तो उसे भी नोट कर लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि रेकी हीलिंग कैसे की जाती है। तो आज जो मैं रेकी को आपको बताने जा रही हूँ, देखिए इसमें मैं सिंबल्स अभी नहीं आपको मेंशन कर रही हूँ, आगे जाके आपको सिंबल्स के बारे में बताऊंगी। रेकी में बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं, लेकिन मेन जो सिंबल्स होते हैं उनका भी मैं आपको सारा विस्तार से समझाऊंगी। अभी हम ये सीख रहे हैं कि रेकी अगर नॉर्मल व्यक्ति भी करना चाहे और उसने अट्यूनमेंट नहीं लिए हुए, जी हाँ, अगर आप एक प्रोफेशनली रेकी हीलर बनना चाहते हैं या अपने परिवार की भी रेकी हीलिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए रेकी हीलिंग की अट्यूनमेंट्स लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अट्यूनमेंट्स के अगर आप अपने अलावा किसी और को हीलिंग करते हैं तो आप उसके कार्मिक से जुड़ जाते हैं और कई बार उसकी चीजें आपके कार्मिक में आ जाती हैं, यानी उसके ग्रह दोष भी आपको कष्ट देने लगते हैं। सो इन चीजों को सोच समझ के करना चाहिए। हमारे पास ऐसे रेकी हीलिंग में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिससे हम उसके कर्मों का सफाया करके उसे हीलिंग दे सकते हैं और खुद के प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आज आप जो सीखने जा रहे हैं उस पे बात करते हैं। ये तो मैं आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। जो लोग नए हैं, जो लोग सीखे हुए हैं, समझे हुए हैं, उनको तो इन चीजों का पता ही होगा कि रेकी के कैसे कैसे सिंबल्स होते हैं जिससे हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है अभी बिना सिंबल्स के, ताकि आप रेकी के बारे में जान सके, रेकी के बारे में समझ सके। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाऊं, मैं आपको समझा दूं कि रेकी के बारे में आप कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को दिल से आभार। जो भी लोग मेरे चैनल पर रहे हैं उनका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम रेकी की तैयारी जो कर रहे हैं वो है तीसरी सीढ़ी की, यानी आप तीसरी सीढ़ी पे कदम रख चुके हैं। अब आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। जब हम किसी को रेकी देते हैं तो हम सिर्फ स्पर्श ही नहीं करते, हम उसे डिवाइन एनर्जी से भी जोड़ते हैं। यहाँ ये बात समझने वाली है कि जब भी हम रेकी हीलिंग करते हैं ये सिर्फ एक छूना या फिर एक वो देना नहीं होता, मतलब रेकी देना ही नहीं होता, बल्कि इससे अपनी इंटेंशन भी जोड़ते हैं। यहाँ पे हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी वर्क करती है। अगर हमारा अपनी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसकी जिंदगी में भी हम आराम से रेकी हीलिंग कर सकते हैं।
यहाँ एक बात और आपको छोटा पॉइंट बताना चाहूंगी, कुछ लोग अपने जीवन में बहुत परेशान होते हैं, रेकी सीखते हैं और सीधा प्रोफेशनल में उतर जाते हैं कि हम दूसरों को भी रेकी हीलिंग दें। यहाँ पे वो दूसरों की मदद करने की बजाय अपना तो वो गलत करते ही करते हैं, यानी रही सही हीलिंग भी दूसरों को पासिंग कर देते हैं और साथ ही पासिंग करते हैं अपने दुख, प्रॉब्लम्स और वो चीजें जिससे सामने वाला व्यक्ति बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। अब मान लीजिए मैं आपके पास आई हूँ तो मुझे रिलेशनशिप हील कराने हैं, तो मैं आपको रिलेशनशिप हीलिंग के लिए बात करती हूँ और आप एक प्रोफेशनल हीलर भी अपने आप को समझते हैं। तो अगर आपकी निजी जिंदगी में अपने रिश्ते खुद के नहीं सही हैं और आप पे इम्पैक्ट हो रहा है उन चीजों का, जैसे आपके घर में आपकी कोई कदर नहीं करता, आपको कोई मान सम्मान नहीं देता और आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक प्रॉब्लम कर रहे हैं कि अपनी चीजों को दूसरों के साथ आप बांटना शुरू हो गए, यानी जो प्रॉब्लम आप में चल रही है वही दूसरे में चल रही है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा दुखी है। ये जो हम हीलिंग करते हैं, हम साउल से एनर्जी खींचते हैं, यानी हमारी डिवाइन एनर्जी जो पासिंग होती है। बॉडी एक टूल है और साउल एक बहुत बड़ा यंत्र माना गया है यहाँ पासिंग के लिए। अगर आपकी अपनी साउल दुखी है तो आप दूसरों को कैसे खुश कर सकते हैं, दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं। तो यहाँ एक आपको सुजेशन देना चाहूंगी, अगर आप रेकी हीलर हैं तो सबसे पहले अपने रिश्तों को हील करें, अपने उन चक्रा को बैलेंस करें जो आपके रिश्ते खराब कर रहे हैं। जब आपको लगे यस मेरे पास ये चीज है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं सबको खुश रखती हूँ, सब मेरे साथ खुश रहते हैं, तो अब मैं एक हीलिंग कर सकती हूँ जिससे कि मेरी भी अगर कोई ऊर्जा वहां जाती है पासिंग के साथ साथ तो वो उसे बेनिफिट दे। प्लस यहाँ पे प्रोटेक्शन की नीड भी होती है। अब दूसरा बंदा दुखी है, उसका रिश्ता खराब है, हम ओपनली उसकी हीलिंग कर रहे हैं, तो ओपनली हीलिंग में एक बहुत ही गुप्त ऐसा होता है, मतलब सिंबल जो कि मास्टर सिंबल में आपको दिया जाता है, जिसे आप उद्रेक का एक बहुत छोटा सिंबल है। अभी मैं यहाँ ये क्लियर कर दूं, वैसे तो हम यहाँ पे सिंबल्स की बात नहीं कर रहे कि, लेकिन मैंने जैसे ही आपको कहा है कि हीलर्स भी मौजूद होंगे तो छोटी छोटी चीजें सीखनी होंगी, तो अगर आप उस सिंबल से, उस गुप्त सिंबल से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते तो आप उसके भी प्रॉब्लम्स अपने जीवन में क्रिएट कर रहे हो। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसकी तो हीलिंग हो गई, बड़े अच्छे से जी रहा है, रिश्ते बड़े अच्छे से निभ रहे हैं, और आप में ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गई, आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, आपके अपने पार्टनर के साथ संबंध बिगड़ने लगे। ऐसी बहुत सारी मेरे पास केसेस आते हैं। तो डिस्कस कर रही हूँ इन चीजों को कि आप भी इन चीजों को समझ पाओ कि अगर आप किसी को हील कर रहे हो तो आपकी अपनी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है समझने के लिए, सो थोड़ी लंबी वीडियोस भी हो जाती हैं। जब हम किसी को रेकी देते हैं तो हम सिर्फ स्पर्श नहीं करते, हम उसे डिवाइन एनर्जी से जोड़ते हैं। रेकी देने का मतलब है बिना शब्दों के प्रेम, शांति और प्रकाश देना। आपके हाथ अब ब्रह्मांड के उपकरण है और आपकी नियत सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ पे एक चीज और समझाना चाहूंगी, इंटेंशन, नियत, मतलब आपकी इंटेंशन क्या है। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको क्लियरली सारी चीजें समझाई हैं, जिसमें आपको बताया भी कि अगर आप में ये प्रॉब्लम कन्वर्ट है तो आप दूसरों को वो चीज हील करके नहीं दे सकते हो। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप दूसरों को मनी रेकी करने के लायक नहीं हो। पैसा कमाने के चक्कर में अपनी और दूसरों की चीजें खराब नहीं करें, सबसे पहले अपने आप को हीलिंग दे। यहाँ पे आपके स्पर्श के साथ साथ आपकी इंटेंशन मैटर करती है कि आप क्या अपनी लाइफ में वो चीज रखते हैं जो पासिंग कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन छोटी छोटी चीजों को समझने के साथ क्या क्या चाहिए हीलिंग में, आपका साफ मन, आपके डिवाइन एनर्जी से भरे हुए हाथ, आपकी नियत यानी इंटेंशन, और प्रे। हे ब्रह्मांड, मेरी हथेलियों से दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ये इसका मूल मंत्र है, कोई भी इसे बोल सकता है। तो कैसे बोलना है, सबसे पहले हम हाथों को रब करते हैं और फिर हाथों को इस तरह से ब्रह्मांड की ओर रखते हुए, फेस ऊपर रखते हुए हम ये मूल मंत्र बोलते हैं, हे ब्रह्मांड, मेरी हथेलियों से दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो,
मैं केवल एक माध्यम हूँ। रेकी तो जरूरतमंद के लिए सही है, वही प्रवाहित हो। मतलब मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ एक साधन हूँ। जितनी रेकी दूसरे को चाहिए उतने ही मेरे हाथों से प्रवाहित हो, उसके बाद मेरे जो चक्रास हैं लोप हो जाएं। ऐसे जब आप कहेंगे तो सामने वाले को जितनी हीलिंग चाहिए तब तक आपके हाथों से वो हीलिंग प्रवाहित होती रहेगी, और जब आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी वहीं पे हीलिंग आपकी रुक जाएगी। इससे बहुत बेनिफिट होते हैं, आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं जाती। और अब जब आपने ये मंत्र बोल लिया, हथेलियों नीचे की ओर करके व्यक्ति के ऊपर रखें, ऑरा लेवल पर हर स्थान पर 2 मिनट तक रहे। सिर, आंखें, दिल, पेट, जांघें, पैर तक। तो आपको हीलिंग कहाँ कहाँ देनी है? सबसे पहले तो ऑरा यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से आते आते आपने थर्ड आई चक्रा पे, आंखों पे, गले पे, छाती पर, नाभि पर, जांघों पर और फिर पांव के टखनों तक। इन सब में हीलिंग आप प्रवाहित करेंगे धीरे धीरे, जिससे कि उसका ऑरा क्लीन हो जाए। अब ऑरा हमारे शरीर का जो है वो ऊर्जा का बहुत बढ़िया घेरा है। अगर हमारा ऑरा अच्छा होगा, हमारा ऑरा पावरफुल होगा, तो हम दूसरों को भी अच्छा हील कर पाएंगे और खुद को भी अच्छी तरह से हील कर पाएंगे। अगर इसमें नेगेटिविटी जमा हो जाए तो मन, शरीर और रिश्ते प्रभावित होने लगते हैं। ऑरा क्लींजिंग के स्टेप आपको बताने जा रही हूँ। व्यक्ति के चारों ओर घड़ी की दिशा में घुमाएं। महसूस करें कि जैसे आप गंदगी हटा रहे हैं। हाथों से ऊर्जा को नीचे जमीन की ओर बहा दें। अंत में कहें, अब आपका ऑरा शुद्ध और शांत है। यही आप अपने लिए करेंगे। आप सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से घुमाएंगे और मेरा ऑरा शुद्ध हो रहा है, क्लीन हो रहा है, और फिर हाथों को इस तरह से आप नीचे करते हुए सारा जमीन पे गंदगी को नीचे कर देंगे। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है? सेक्शन आगे जो 4 है, अब हम लोग जोड़े में बैठे, मतलब अब सब लोग जोड़े में बैठ जाएं। अगर आप 2 हैं, एक व्यक्ति को रेकी दे और दूसरा ग्रहण करे, फिर अदला बदली करे। यानी इसमें आपको क्या करना है? आप सामने आमने बैठेंगे, रेकी देंगे एक दूसरे को। अगर वो भी हीलर है तो ठीक है, नहीं तो आप रेकी दें। इसमें आप औरे हुए रेकी देंगे और फिर आप उसके बाद क्या करेंगे उसे समझते हैं। महसूस करें कि आप गर्मी, कंपन और ऊर्जा का बहाव और शांति दे रहे हैं, और सामने वाले को भी हीट महसूस होगी, कंपन महसूस होगा, ऊर्जा का बहाव महसूस होगा और मन उसका शांत हो जाएगा। ये अभ्यास केवल शक्ति नहीं, प्रेम और करुणा यानी लव और कंपैशन का अनुभव है। अब ये सब करने के बाद आप धन्यवाद करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ इस दिव्य शक्ति का, जिससे मुझे एक साधक से साधक बनाने वाला बना दिया। यानी मैं एक साधक से साधक के रास्ते पर चल पड़ी हूँ। आज से मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए तैयार हूँ। इस भाव है कहने का कि मैं इसके बाद अपने लिए नहीं, दूसरों को भी रेकी हील करूंगी। इसमें आप कुछ एनिमल्स की हीलिंग फ्री कर सकते हैं। कोई आपको पे नहीं कर सकता तो उसकी फ्री हीलिंग कीजिए। इस तरह से आपकी रेकी हीलिंग का बहुत सारा बेनिफिट होगा आपको, और आप हमेशा के लिए एक अच्छे हीलर बन के रहोगे। सो ये है आज की क्लास में रेकी दूसरों को कैसे दें, ऑरा क्या है, उसकी सफाई कैसे करें, हाथों की सही पोजीशन, एनर्जी फ्लो का अनुभव, लाइव प्रैक्टिस जो आपको मैं करवा रही हूँ। ये क्लास जो है रेकी लेवल 1 की तीसरी कड़ी है। यहाँ आप रेकी प्रैक्टिस बनने की दिशा में आगे बढ़े हैं। सो जो आपको नहीं समझ लगा हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो कल हम 4th डे पे जाएंगे नई चीजों को सीखने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लग रही है आपको हीलिंग की ये वीडियो, मुझे जरूर कमेंट पे बताइए। जय शंकर जी।